हेलो दोस्तों, माय चैनल नेम इज डीके पर आपका स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं आज टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ऐसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा टेंस पास्ट टेंस होता है, जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और तीसरा टेंस फ्यूचर टेंस होता है, जिसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। ठीक, अच्छा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, जैसे तीर के माध्यम से हमने दिखा रखा है। ठीक है, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अच्छा, पास्ट को भी इसी तरीके से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं तीसरा टेंस फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, इसका पहचान देखेंगे। ठीक, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं और ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, इस टेंस में वर्तमान समय की बात की जाती है। अच्छा, आइए देखते हैं कि इसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है कैसे आते हैं। जैसे राजा स्कूल जाता है। ठीक, इसमें लास्ट में वाक्य के अंत में देखिए ता है लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक, इसी तरीके से राधिका गाना गाती है, लास्ट में ती है कि नहीं है, लास्ट में ती है कि नहीं है। ठीक, वे खेलते हैं, देखिए लास्ट में ते है कि नहीं है। तो यही होते हैं वाक्यों के अंत में ता है और ती है और ते हैं। ठीक, यही यहाँ पे हमने लिख रखा है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं। देख लीजिए आप किस तरीके से आते हैं। ठीक, अच्छा, चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए, इसमें 2 नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होता है, पहला सिंगुलर नंबर होता है और दूसरा प्लूरल नंबर होता है, दूसरा प्लूरल नंबर। ठीक, सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट के साथ में ठीक ना, जैसे ही सी ईट, मेन वर्ब ही सी ईट, ये सिंगुलर नंबर में आता है। ठीक, अच्छा, प्लूरल नंबर में आई, यू, दे आते हैं। ठीक, सिंगुलर नंबर में ही सी ईट के साथ में, सिंगुलर नंबर के ही सी ईट सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब का, ठीक ना, सिंगुलर नंबर साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यश का प्रयोग करते हैं। ठीक, अच्छा, प्लूरल नंबर में आई, यू, दे के साथ में मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, और इसमें मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसमें सिंगुलर नंबर के साथ में सब्जेक्ट के साथ में यस या यस का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब में। ठीक, आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए सेंटेंस हमने लिखा है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? देखिए सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। सेंटेंस, ये वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला असर्टिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक,
जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। ठीक, जैसे वह इसमें नहीं नहीं होता है, ठीक ना। जैसे इसमें राजा स्कूल जाता है, इसमें नहीं नहीं आएगा और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं आते हैं, इसमें हमेशा सकारात्मक वाक्य आते हैं। इसमें नहीं और क्या नहीं आते हैं। ठीक, दूसरा इसमें सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। ठीक, निगेटिव सेंटेंस यानी नाम से ही पता चलता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें नहीं का जिक्र किया हुआ होगा, जैसे राजा स्कूल नहीं जाता है। ठीक, तो आप ऐसे नाम से ही जानते हैं कि नकारात्मक वाक्य यानी कि नहीं वाला शब्द, कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, यानी कि राजा स्कूल नहीं जाता है, इसमें हर एक काम का ही मना ही होगा, यानी कि नहीं ही आएगा। ठीक, अच्छा, तीसरा सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि क्या राजा स्कूल जाता है। देखिए इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है कि राजा स्कूल जाता है क्या, ठीक ना। क्या राजा स्कूल जाता है, ये क्वेश्चन मार्क देखिए लगाना हम भूल गए थे, क्वेश्चन मार्क आगे लगता है, ठीक ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। देखिए अच्छा, देखिए असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, यह तीनों टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ये सब में आते हैं, क्योंकि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, एक तो होता है कि क्या राजा स्कूल जाता है, दूसरी बात आदमी पूछता है कि राजा स्कूल नहीं जाता है, तीसरा वाक्य आप देख लीजिए कि क्या राजा स्कूल जाता है। तो इसी तरीके से ये सेंटेंस 3 वाक्य में होते हैं। ठीक, आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। ये प्रेजेंट का फर्स्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का ये फर्स्ट टेंस है, ठीक ना। प्रेजेंट टेंस का ये फर्स्ट टेंस है, ठीक ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल हमने लिख रखा है, रूल देख लीजिए। ये रूल ये होते हैं कि देखिए रूल ये होते हैं ऑलरेडी। अच्छा, हमने क्या किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरा असर्टिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव टेंस देख लीजिए। ठीक, इसी तरीके से जैसे इसका रूल हमने लिख रखा है कि प्रेजेंट असर्टिव सेंटेंस के रूल क्या होता है, जब यानी कि सकारात्मक वाक्य आते हैं। जैसे सकारात्मक वाक्य, ये कौन सा है? सकारात्मक वाक्य वाला है। तो इसमें रूल क्या है? देखिए सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर सिंगुलर नंबर हो तो यस या यस लगाएंगे, और सिंगुलर नंबर नहीं हो, प्लूरल नंबर हो तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगुलर नंबर के साथ में हमने बताया था ऊपर आपको कि ही, सी, इट के साथ में हम यस या यस का प्रयोग करते हैं, और आई यू दे के साथ में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, अच्छा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि प्रेजेंट असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से हमने मतलब ये स्ट्रक्चर बना रखा है रूल, कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में यस या यस लगेगा, ठीक, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है असर्टिव सेंटेंस का रूल। अच्छा, अब आइए प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, फिर डू या डज, ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से लगता है। अगर जो सिंगुलर नंबर है तो डज लगता है, और प्लूरल नंबर है तो डू का प्रयोग करते हैं। ठीक,
जैसे आपको बता ही रखा है कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में कौन से सब्जेक्ट वो आते हैं। ही सी इट सिंगुलर नंबर में आता है और प्लूरल नंबर में डू आता है। ठीक, उसके बाद नॉट, पहले सब्जेक्ट फिर डू या डज प्लस नॉट फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं, इसमें यस या यस नहीं लगाते, इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक ना, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन वाक्य वाले, प्रश्नवाचक वाक्य वाले में देखिए, इसमें सबसे पहले डू या डज आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले डू या डज आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा आइए हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है, देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है प्रेजेंट असर्टिव सेंटेंस का कि राजा स्कूल जाता है, राजा स्कूल जाता है। तो देखिए इसमें लिखा है कि राजा गोज टू स्कूल। ठीक, राजा इसमें सब्जेक्ट है, राजा क्या है? राजा है सब्जेक्ट। ठीक, राजा है सब्जेक्ट और गो क्या है? ये है वर्ब। गो क्या है? मेन वर्ब। इसमें यस या यस का प्रयोग किया गया है क्योंकि राजा सिंगुलर नंबर है, क्योंकि राजा क्या है? सिंगुलर नंबर, राजा अकेले है, इसीलिए इसमें यस या इसका प्रयोग किया गया है। फिर टू द स्कूल, ये है ऑब्जेक्ट। टू द स्कूल ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा अब आइए देखते हैं प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं कि प्रेजेंट राजा स्कूल नहीं जाता है। क्या है? राजा स्कूल नहीं जाता है, राजा स्कूल नहीं जाता है। ठीक, आपने देखा तो राजा डज नॉट, राजा डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट इसमें है राजा, फिर उसके बाद वो लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं डू या डज, तो इसमें डज लिखे हैं, फिर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो राजा डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक, अच्छा आइए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए थे हमने। ठीक ना, क्या राजा स्कूल जाता है? अच्छा, क्या राजा स्कूल जाता है? इसमें देखिए डज पहले आ गया। ठीक, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर गो ये है मेन वर्ब, टू स्कूल ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप करेंगे तो इसको आप समझ जाएंगे और कर भी लेंगे। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज़ हम भूल गए थे, इस सारे में एक चीज़ हमने भूल गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। डू या डज, डू और डज, डू और डज हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज।